एग्जाम हो फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जेपीएससी ने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है और इसके अनुसार 8 मार्च को पीटी परीक्षा की तारीख आई हुई है। ठीक है, हालांकि फाइनल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। तो मिसलेनियस टॉपिक पे जो पेपर 1 में मिसलेनियस का जो पोर्शन है उसमें कुछ टॉपिक हैं। उस टॉपिक पे एक टॉपिक आपका है मानव अधिकार, ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि आखिर ये है क्या और क्या क्या चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, उसको इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, किसी व्यक्ति के मानव अधिकार जो मिलते हैं वो जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि आप एक व्यक्ति के रूप में अगर जन्म लेते हैं तो आपको जन्म से ही मानव अधिकारों की प्राप्ति हो जाती है। यानी एक तरह से यह जन्म सिद्ध अधिकार है। मानव अधिकारों को विश्व में मान्यता दी गई है। सारे विश्व में मानव अधिकार को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, मानव अधिकारों को विश्व में मान्यता दी गई है। ह्यूमन राइट पूरे विश्व में वैलिड है और इसे मान्यता दी गई है। मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी, कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की तीसरी बैठक में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। और ये बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? तो पेरिस में ये बैठक संपन्न हुई थी। ठीक है, मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा हुई 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? जो पेरिस में संपन्न हुई थी, वहाँ सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। इसे ही मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इस बैठक में कितने देशों ने हिस्सा लिया था। तो कुल 58 देशों ने इस बैठक में पार्टिसिपेट किया और मानव अधिकारों के पक्ष में वोटिंग आया था। कुल 48 सदस्य देशों ने इसमें पक्ष में वोट दिया कि हाँ, मानवाधिकार लागू किया जाना चाहिए और उन्होंने इसके पक्ष में वोट किया। 10 दिसंबर को हर साल मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। पार्टिसिपेटिंग कंट्री बैठक में 58, वोटिंग में पार्टिसिपेट मतलब वोटिंग पक्ष में कितने लोगों ने किया, कितने कंट्रीज ने किया? तो 48। हिस्सा लिए थे कुल 58 देशों ने। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित किया गया था। कब? भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित किया गया था। यानी इंडिया में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। स्थापना इसकी 1993 में जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत किया गया था, जिसका नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 था। यह एक वैधानिक निकाय है, यानी कि गैर संवैधानिक निकाय। संसद द्वारा इसीलिए इसे बनाया गया क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, और जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है वही है आपका वैधानिक निकाय। और जिन निकायों का उल्लेख संविधान में किया गया है, संविधान के अंतर्गत जिस आयोग का निर्माण किया जाता है, वो आपका है संवैधानिक निकाय। और जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है वो है आपका वैधानिक निकाय। ठीक है, किसी भी तरह का उसमें अगर कोई परिवर्तन करना हो तो अगर संवैधानिक निकाय है तो संवैधानिक निकाय में आपको संशोधन करना पड़ेगा संविधान में, तभी आप उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। अगर यह वैधानिक निकाय है तो आपको संसद में एक कानून बनाना पड़ेगा, एक अधिनियम के तहत ही आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। और संवैधानिक निकाय है तो संवैधानिक में क्या कहना है? संविधान में संशोधन आपको करना पड़ेगा। वैधानिक में संसद में आपको अधिनियम बना करके पारित करना पड़ेगा, तब जाके उसमें आप कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, संवैधानिक निकायों में आपका यूपीएससी, कैग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग। और वैधानिक निकायों में आपका सेबी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आयोग, और आधार पर जो है आधार का आयोग वो। मानव अधिकार में कुल अध्यायों की संख्या 8 है। कितने चैप्टर हैं? 8। और धाराएं 43। यानी कि ह्यूमन राइट का जो है कानून, उसमें कुल 8 अध्याय हैं और धाराएं 43 हैं। मानव अधिकार के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो रूजवेल्ट थे। ठीक है, रूजवेल्ट मानवाधिकार के जो चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रूजवेल्ट थे। और इंडिया की ओर से इस बैठक में जो 10 दिसंबर 1948 को जो बैठक संपन्न कराई गई थी, उस बैठक में प्रतिनिधित्व किया था हंसा मेहता ने। किसने? हंसा मेहता ने उस बैठक में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो बैठक में प्रतिनिधित्व किया इंडिया की ओर से हंसा मेहता ने। और मानव अधिकारों की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे
रूजवेल्ट। ठीक है, याद रखना इस सब नाम को, जरूरी है हम लोगों को ये सब नाम याद रखनी है, क्योंकि परीक्षा में उस टाइप के ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम में कुछ संशोधन किया गया था, जो जुलाई 2019 में किया गया था, जिसमें कुछ कुछ आयोग को उसमें ऐड किया गया था, जैसे राष्ट्रीय विकलांग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एवं बाल कल्याण आयोग की परिभाषा को इसमें जोड़ा गया था। कुल 15 परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं किस में दी गई है, तो अध्याय 2 में। 2019 से पहले इसमें कौन कौन आयोग था, राष्ट्रीय एसटी आयोग, राष्ट्रीय एससी आयोग तथा महिला आयोग की परिभाषाएं इसमें ऑलरेडी सम्मिलित थी। संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 28 सितंबर 2019 में। ठीक है, संपूर्ण भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम लागू हुआ था 28 सितंबर 1993 को, और बोर्ड का गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। यानी कि अधिनियम लागू हो गया, जो कानून वगैरह बने थे वो लागू हो गए 28 सितंबर 2000 नहीं 1993 में ही। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, इस गलती को सुधार लीजिएगा। देखिए यहाँ पे गलती हो गई है, 2019 नहीं होगा, ये होगा आपका 28 सितंबर 1993। ठीक है, 28 सितंबर 1993 होगा। और जो NHRC बोर्ड का गठन हुआ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आयोग का जो गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आयोग आपका बाद में बन सकता है, क्योंकि मॉनिटरिंग कमेटी की जरूरत पड़ी। कानून तो लागू हो गया, लेकिन उसे मॉनिटर करने के लिए एक कमेटी बनानी पड़ी। जो आयोग बना, उस आयोग का गठन हुआ 12 अक्टूबर 1993 को, और अधिनियम लागू हो चुका था आपका 28 सितंबर 1993 को। ठीक है, उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, और प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। थोड़ी थोड़ी बातें हैं, याद कर लेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। और इसके अध्याय 1 के धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। अध्याय 2 उसकी धारा 3 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात की गई है, और अध्याय 5 में राज्य मानव अधिकार आयोग की बात की गई है। ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 2019। उसके अनुसार राष्ट्रीय एवं राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल है, कार्यावधि है, निर्धारित कर दिया गया 3 वर्ष एवं 70 वर्ष की आयु तक वे उस पद पे बने रह सकते हैं। पहले ये चीज़ था 5 साल। ठीक है, उस 5 वर्ष को घटा करके 3 वर्ष कर दिया गया, और जो 70 साल है जो कहते हो है। ठीक है, 70 साल तक आप काम कर सकते हैं, लेकिन जो कार्यकाल पहले था कि 5 साल, वो घटा करके कर दिया गया 3 साल। ठीक है, 5 हट गया है, 3 साल है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे परिवर्तन किया गया था। पहले ये 5 वर्ष था वो, और 70 वर्ष, तो 70 वर्ष तो सेम है जो कहते हो, और 5 वर्ष को घटा के 3 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, और आयोग में जो अध्यक्ष बनेंगे कौन बन सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड कर चुके हैं, या कोई भी अन्य मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, पहले था कि सिर्फ सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश ही बन सकते हैं उसके अध्यक्ष। अब उसमें संशोधन कर दिया गया कि हाँ, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश भी अध्यक्ष बन सकता है। NHRC के जो प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। पहले अध्यक्ष याद रखना जरूरी है कि पहला अध्यक्ष कौन बन रहा, तो रंगनाथ मिश्र। ठीक है, पहला अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। ठीक है, पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष समेत 12 सदस्य होते हैं। 12 सदस्यों में 5 पूर्णकालीन सदस्य और 7 पदेन सदस्य रहते हैं। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। पदेन सदस्य कौन कौन होगा, तो पदेन सदस्य जो हैं, अभी मान लीजिए जो राष्ट्रीय ST आयोग के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय SC आयोग के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय OBC आयोग, राष्ट्रीय माइनॉरिटी आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, यानी जो 7 आयोग हैं, इन 7 आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वही आपके पदेन सदस्य बनेंगे। ठीक है, तो ये जो 7 है ना, वो 7 पदेन सदस्य इन्हीं आयोगों के अध्यक्ष ही उनके सदस्य रहते हैं। ठीक है, NHRC के सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाता है, यानी कि सिफारिश करेंगे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो 6 सदस्यीय टीम रहेगी, वे सिफारिश करेंगे। नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति करेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट करेंगे नियुक्त, लेकिन सिफारिश रहेगी प्राइम मिनिस्टर साहब की। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर साहब को जो सिफारिश करने वाली टीम में सदस्य कौन कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री स्वयं रहेंगे,
गृह मंत्री रहेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे, राज्यसभा के उपसभापति महोदय रहेंगे और लोकसभा समिति के जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, यानी कि कुल 6 सदस्यों में पहला प्रधानमंत्री, दूसरा गृह मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति और लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का जो मुख्य नेता होगा वो। एनएचआरसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। कहाँ है एनएचआरसी का हेडक्वार्टर? तो ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। झारखंड राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन 17 जनवरी 2011 ईस्वी को किया गया था। पहले अध्यक्ष झारखंड के थे नारायण राय, यानी झारखंड मानव अधिकार आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे? नारायण राय। और पहले सदस्य इसके थे लक्ष्मण उरांव। एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों में रहेंगे। हाईकोर्ट का वर्किंग और रिटायर्ड न्यायाधीश, राज्य में 1 जिला न्यायाधीश जिसके पास न्यायाधीश के रूप में 7 वर्षों का कार्यानुभव हो। मानवाधिकारों से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति या उसमें अनुभव रखने वाला व्यक्ति दूसरा सदस्य। और तीसरे सदस्य अध्यक्ष जो होंगे हाईकोर्ट किसी भी राज्य के रिटायर्ड या मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, ठीक है। अध्याय 5 राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित है। धारा 21 राज्य मानवाधिकार आयोग का व्याख्या करता है। राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। राज्य मानवाधिकार का अध्याय 5 है, धारा 21, ठीक है। राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या अन्य न्यायाधीश रह सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग अधिनियम में इसमें ही परिवर्तन किया गया था। 5 सदस्य से घटा करके 3 कर दिया गया, ठीक है। और कार्यकाल भी 5 से 3 किया गया, ठीक है। सदस्य संख्या में देख लीजिए 5 से 3 किया गया है और कार्यकाल तो खैर जो है सो 5 से 3 हो ही गया। 5 वर्ष था तो पहले, अब 3 वर्ष कर दिया गया। धारा 22 क्या कहता है? अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। राज्य मानवाधिकार की बात कर रहा हूँ। उसके अनुसार धारा 22 में क्या कहता है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर की जाती है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। धारा 23 राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष को राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। नियुक्ति करेंगे राज्यपाल, सही है, लेकिन अगर उन्हें हटाने की बात अगर आती है तो हटा सकते हैं सिर्फ राष्ट्रपति ही। धारा 24 अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष एवं 70 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। अध्याय 6 मानवाधिकार न्यायालय, अध्याय 7 वित्त लेखा संपरीक्षण और अध्याय 8 प्रकीर्ण। चलिए, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला टॉपिक मिसलेनियस का बहुत जल्द ही आएगा। धन्यवाद।